नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज फिजिक्स के अंतर्गत करने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी अर्थात न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित टॉपिक का रिवीजन। ये टॉपिक भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। यहाँ से भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपने फिजिक्स से संबंधित जितने वीडियो हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पूरे कंप्लीट फिजिक्स के टॉपिकों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो हमने टॉपिक वाइज रिवीजन करवा दिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी या पॉलिटी के। तो आप सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन हमारे इस यूट्यूब चैनल में कर सकते हैं, जहां पर सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्नों को। कि फर्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है वो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए क्या है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है वो किया गया था ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा जो है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया। अगला प्रश्न आता है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली विकिरण जो है वो होती है एक्सरे विकिरण। एक्सरे विकिरण में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी C.D. एंडरसन ने। एंडरसन नाम याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBRT में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBRT में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में जो है प्रयोग होता है द्रवित सोडियम का। तारों में जो रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है, तो तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण होता है हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है। तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है वो है प्लूटोनियम तत्व जो है भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली धातु है यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से कण से उत्सर्जित करते हैं। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा के कणों का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य जो है नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। तो सूर्य में क्या संचित होती है, तो सूर्य जो है वो संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन व फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने आदि में किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय तत्वों का क्या उपयोग है, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों व फल सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में जो है रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है ग्रेफाइट या भारी जल। तो भारी जल का या ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है मेसॉन की खोज किसने की। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा जो कि जापान के हैं, इन्होंने मेसॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है। ब्रीडर रिएक्टर से तात्पर्य ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है, ऐसे रिएक्टर को जो है ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल पाया जाता है वो है थोरियम। थोरियम जो है केरल के मोनोजाइट रेत में बहुत बेहद मात्रा में पाया जाता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया। भारत में अणु बम का विकास किया डॉक्टर राजा रमन्ना ने। डॉक्टर राजा रमन्ना ने जो भारत में अणु बम का विकास किया। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग होता है आणविक भट्ठी में। अगला प्रश्न आता है कि साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु है प्रोटीन। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, वो है कैडमियम। कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जो हैं ये सभी परमाणु ईंधन हैं। नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों फैक्ट याद रखिए कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर, जबकि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है। तो भारत का एक परमाणु संयंत्र जो भूकंपीय पेटी की श्रेणी में स्थित है वो है नरौरा। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है भूकंपीय पेटी में स्थित है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता थे ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। ऑटो हान व फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने जो है नाभिकीय विखंडन की खोज की थी 1938 में। भारत में प्रमुख परमाणु संयंत्र केंद्रों के बारे में देख लेते हैं कि भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है। तो पहला स्थापित किया गया था तारापुर। तारापुर जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट है। इसके अलावा फिर रावत भाटा है राजस्थान कोटा में। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार कहाँ है? तो काकरापार स्थित है गुजरात में। कैगा स्थित है कर्नाटक में। और फिर कुडलकुलम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, 2000 मेगावाट यहाँ ऊर्जा उत्पादित होती है। तो वो कौन है? कुडलकुलम स्थित है तमिलनाडु में। इसके अलावा ट्राम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। रावत भाटा स्थित है राजस्थान में। कलपक्कम और कुडलकुलम स्थित है तमिलनाडु में। नरौरा एकमात्र कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है। और ट्राम्बे और तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, इनको देख लिए हैं। तो इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से वो आपको इस वीडियो में मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे और उससे संबंधित टॉपिक का भी रिवीजन करवाएंगे। तो आपको आज की क्लास में जुड़ने के लिए, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप ऐसे वीडियो से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद।